अगर हम बात करते हैं परसेंटेज टॉपिक की, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये शब्द बना है आपका परसेंट से, ये शब्द बना है आपको, किससे बना है? परसेंट से। इसमें होता है पर और सेंट। इस सेंट का मतलब होता है आपका 100 और पर का मतलब होता है 1 अपॉन करके। तो इस तरह से करते हैं जब चीजों को। मैं परसेंट का मतलब जब भी आएगा तो मैं इसका मतलब समझ जाऊंगा कि 1 अपॉन 100 की ये बात आपसे करना चाह रहा है। जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि भाई बताइए कि 100% कितना होता है, तो आप क्या बोलते हो? तो इसका मतलब है कि ये नंबर पर आपका परसेंट, ये इसका सिंबल होता है परसेंट का, तो तुम जानती हो 100 इंटू 1/100 कर दिया तो आपका ये आ गया 1। तो 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं 50% कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? बहुत सिंपल चीज है, ये तो खैर सबको पता होता है ये क्या होता है, बस मैं एक बार बता रहा हूँ ताकि आपको बस लिखा दिया एक तरह से, एक नोट्स की चीज आ गई आपको, और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपसे पूछा बताइए 12 1/2% कितना होता है। तो देखो, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इनको वैल्यूज को याद रखो। 12 1/2% की वैल्यू क्या होती है वो याद करो, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 25/2% लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना है ये एक्चुअली में, और ये आपका 25/2, तो 25/200 लिख सकता हूँ मैं इसको, आपका परसेंट, सॉरी परसेंट हटा के। तो ये 25/200 कितना हो जाएगा? ये 1/8 होता है। तो देखो 100 की वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक है, उसके बाद 50 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। इस पर अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, और आपका 25 की बात क्या हो जाएगी? 25% की बात मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। अब इसको अगर आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, मतलब इसको 12/1/2 करूंगा तो ये भी आधा हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कई बार, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको इस तरह से उनकी वैल्यू पता हो तो बहुत अच्छी बात है, काम आती है। और परसेंटेज को हम किस तरह से देख सकते हैं? परसेंटेज को दूसरी तरह देखने का तरीका भी क्या है कि मान लो मैंने 75% बोला, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका 75/100। इसका मतलब क्या है तुम्हारा? 75/100। तो तुम इसको ये भी बोल सकते हो क्या? इसको तुम 0.75 भी बोल सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है कि सर 75 क्या होता है? 75 को मैं 3 इंटू 25 बोल सकता हूँ, 25%। अब 25% मैंने याद कर रखा है 1/4 होता है, तो उसको मैं 3 इंटू 1/4 यानी 3/4 भी बोल सकता हूँ। तो फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आपको डेसिमल में आए तो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो कोशिश करेंगे अपन ये कि ये वैल्यूज हमको याद हो जाए, इसको जितना जल्दी निकालोगे उतना आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताइए 20% कितना होता है? इंपॉर्टेंट वैल्यू है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, 20% की वैल्यू आपको दी जाती है, या कोई ना कोई जगह देता है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20 का मतलब हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो आपसे अब 20 की वैल्यू याद रखो, मैं कहता हूँ जैसे 20 की वैल्यू याद रखो, जैसे कि इसमें आप किसी एक की वैल्यू 25 की याद करो तो आपको 50 भी याद हो जाएगी, 50 भी याद हो जाएगी, और आपको ये 12/2 भी याद हो जाएगी, 12/2। 20 की याद हो जाएगी तो 40%। अब वहां बैठ के तुम ये सब मत करना, वहां बैठ के तुम ये सब मत करना कि तुम वहां पे 1/2 कर रहे हो, 1/3 कर रहे हो। सिंपल, तो 40% क्या होता है सर? इसका डबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। 80% बोलता हूँ तो क्या बोलना है? 80% इसका 4 टाइम्स है, तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, चीजों को जल्दी निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए। देखो ये 1/5, 2/5, 4/5, 2 की टेबल चल रही है, 2 2 4, 2 4 8, और 2 5 10 होता है। तो 100% क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बस ऐसे तरीके हैं जो पढ़ाए जाते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि बताइए 33 1/3% कितना होता है? ठीक है, तो एक बात इसको याद रखना हमेशा, इसको लिखने का तरीका क्या है? यहाँ जो लिखा हुआ है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है ये यही है। फालतू आप 33 1/3 में आप पहले उसको 99 इंटू 99 प्लस 1/100 कर रहे हो, कुछ मत सोचो। 33 1/3 में ये जो लिखा हुआ है ना, यही आपका आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए 66 2/3 में अगर 66 2/3 लिख जाए तो कोई दिमाग मत लगाना, सिंपल बोलना है कि क्या लिखा है यहाँ पे? 2/3 लिखा है, तो तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, वो तो फिर आप आगे कर सकते हो उसको, जितना भी आपके पास दिमाग है आप उस हिसाब से लगा सकते हो। बस ये वाली बात याद रखना कि जब भी 33 1/3 आता है तो फालतू उसको 100/3 करने की जरूरत नहीं है। सिंपल उसको 1/3 करो, आंसर निकालो, और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो कोई भी। आई होप कि इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आती होंगी पहले से, और अब भी आपको आ रही होगी। इसमें कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है, कोई बड़ी चीज नहीं बताई। अब बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत आसान लगते हैं और होते भी आसान है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इज द परसेंटेज वैल्यू। कोशिश करना कि आप लोग आसान करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। परसेंटेज वैल्यू ऑफ 24 आउट ऑफ 120 बोल रहा है। 24 आउट ऑफ 120 की जो वैल्यू है वो निकाल के बताइए आप। तो सिंपल सा है, क्या करोगे इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या फालतू का? ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे इसमें आंसर? बहुत बढ़िया, 20 आपके आंसर दिया, बिल्कुल सही बात है।
आप क्या करोगे 24/120 इंटू 100, सबसे सिंपल तरीका यही है। यहाँ से ये काटा 12 से 2 गया, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा 20%। 20%, बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका इस तरह से अब कि भाई इस तरह कुछ कभी कोई पूछता है अलग एग्जाम में, तो इसमें लिखा है 32% ऑफ अ नंबर exceeds 32% of a number exceeds 16% of the same number by 64 find the number। वो नंबर क्या है उसको पता कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोशिश करना है इसमें रेशियो प्रोपोर्शन वाला दिमाग लगाने की। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या करते थे कि भाई 100 को इतना मान लेते थे या टोटल सम को इतना मान लेते, उससे करो बस। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। चलिए देखते हैं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो एक बात समझो, परसेंट का मतलब है क्या। अगर मैंने कभी भी आपसे बोला ना एक्स परसेंट, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है एक्स बाय 100। मतलब अगर कोई चीज 100 है तो उसका ये क्या है, उसका ये एक्स पार्ट है। अगर कोई चीज कंप्लीट क्या है, अगर कोई चीज कंप्लीट 100 के बराबर है तो उसका ये एक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई मान लो लेट, ये क्वेश्चन ये इस तरीके से करना हमेशा क्वेश्चन, लेट जो नंबर है वो 100 है, जो भी नंबर है आप एक्स एक्स मानो 100 मान लो, ठीक है। तो बोलता है कि उस नंबर उस 100 का 32% उसका जो नंबर का मतलब 100 का 32% कितना होगा, 32 ही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 32 जो परसेंट है उसका 100 का 32% कितना होगा, 32 होगा। वो आपके 16% से कितना ज्यादा है। अगर मैं इसमें 16 माइनस कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 64 निकल के आती है। तो मतलब 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 16 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। आपको निकालना क्या है, नंबर। नंबर क्या माना था आपने 100, तो इसको मैं 100 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 400। कोशिश करना आप ये 100 वाले तरीके से करने का, वरना आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, लेट द नंबर बी एक्स। फिर आप क्या करोगे 32x/100 माइनस 16x/100 इज इक्वल टू 64। आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, पर फालतू तुम एक्स क्यों लेके चल रहे हो, ये बाय 100 नहीं कर जरूरत है। मान लो वो नंबर क्या है तुम्हारा 100 है, 100 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है एक तरह से ये। और आगे सवाल करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा आपको जाके आगे क्लियर होंगी। हमेशा ये 100 वाला कंसेप्ट लगाना, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, फालतू का टाइम वेस्ट भी नहीं होता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, एक चीज बताता हूँ उससे पहले। ठीक है, चलो क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। बताइए 20% ऑफ 60 प्लस 60% ऑफ 20 की वैल्यू क्या होगी। 20% ऑफ 60 और 20% ऑफ 60 और प्लस 60% ऑफ 20 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बताइए क्या निकल के आ रही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बात वो क्या है, ये रूल याद रखना है कि a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a होता है। a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a होता है। बस ये वाली बात हमेशा याद रखना, उससे आपको कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। मतलब परसेंटेज आप चाहे आगे वाले के ऊपर लगाओ चाहे पीछे वाले के ऊपर लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, ये a% ऑफ b है, तो ये क्या लिखा है प्लस b% ऑफ a लिखा है। अब जो तुम्हें इजी लगे उसके हिसाब से कर दो। मैं इसको क्या लिखता हूँ आपका 2 इंटू 20% ऑफ 60 लिख सकता हूँ। अब 20% की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया 1/5 होती है। नहीं तो आप कोई बात नहीं 20/100 रख दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। 1/5 से थोड़ा जल्दी आता है कुछ तो यहाँ से इसको काटा 2 5 या 10 आए और 5 12 60 12 2 24 वैल्यू आती है। तो ये वाली बात हमेशा आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आया था गेट में, अब एक क्वेश्चन आया था गेट में, उसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो क्या क्वेश्चन था गेट में, देखिए गेट का क्वेश्चन ऐसे आया था आपका, बताना, इसके मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको। इफ
x is equal to 27.3% of 103.7, then find the value of 2 into 103.7% of 27.3, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपको दे रखे थे x b 2x c 3x d 4x, ये आपको ऑप्शन दे रखे थे, बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन था आपका कि x इज इक्वल टू 27.3, क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल चैप्टर है ये। अगर हम इसको यहाँ पे करना चाहें तो भाई मैं क्या बोलता हूँ, x इज ये, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये a% ऑफ b लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लिखा है, ये b% ऑफ a लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ a% ऑफ b और b% ऑफ a एक ही बात होती है। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बस बच्चे यहाँ पे गलती करके आ गए थे, ये 2 को देखना भूल गए थे जल्दबाजी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर और कुछ नहीं, इसका आंसर आपका 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, तो आंसर इसका b निकल के आ जाएगा। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके कई बार एग्जाम में, और बच्चे छोटी मोटी गलतियां, छोटा मोटा क्वेश्चन ना देखने के चक्कर में गलत करके आ जाते हैं। चलिए आप कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में आई हुई हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड ऑल। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको आंसर निकालना है, जितना जल्दी आंसर निकालोगे उतना अच्छा, उतना जल्दी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फिर आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन हम करना। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। तो एक काम करो, बी की इनकम को क्या ले लो, बी की इनकम ले लो 100, लेट बी की इनकम क्या है आपकी 100 है। एक्स वैक्स देने की कोई जरूरत नहीं, बिना उसके आपके आंसर आएंगे। 25 आपका आंसर आ रहा है और 25 आंसर गलत है, ठीक है। बी की वैल्यू ले लो 100, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आप खुद देखो, ए की वैल्यू बी से 25% ज्यादा है। बी का 25% कितना होगा सर, बी का 25% 25 होगा, 25% ज्यादा है, मतलब 100 तो है ही, 25 और ज्यादा है, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। ए की इनकम क्या हो जाएगी 125। अब सवाल उल्टा है, बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए, कि बी की इनकम ए से छोटी कितनी है। अगर ए से छोटी कितनी है तो आपका अब ये रेफरेंस बन गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका चेंज दिखना है, तो चेंज कितना है दोनों के बीच में, चेंज चाहे ऊपर से नीचे देखो चाहे नीचे से ऊपर देखो, दोनों टाइम पे आपका चेंज कितना है 25 है, ठीक है। बस फर्क क्या था, जब हम पहले कंपेयर कर रहे थे तो उसको हम नीचे रख रहे थे, अब जो कंपेयर कर रहे हैं हम ए को रख रहे हैं, तो हमेशा जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। चेंज तो दोनों टाइम सेम है, चेंज क्या आपका 25। इस बार किससे कंपेयर कर रहे हैं इनकम को, ए से, तो जिससे कंपेयर करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं चेंज अपॉन रेफरेंस, जिसको रेफरेंस है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है, इनटू 100% निकालने के लिए। तो मैं 25 बाय 125 रखूंगा, इनटू 100 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, 25 बाय 100 इनटू परसेंटेज कर दूंगा, तो 25 1 जा 25, 25 5 जा, तो इसका आंसर आपका 25 में, इसका आंसर 20% निकल जाएगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका 20% निकल के आएगा, बस ये वाली बात हमेशा याद रखिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना है कि चेंज तो सेम है, चेंज अपॉन रेफरेंस, रेफरेंस चेंज कर गया इसलिए क्वेश्चन आपका उस तरह से हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी आप, ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो इसको रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a इज इक्वल टू 10% of a plus b, find sum of reciprocal of a and b, find sum of reciprocal of a and b। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इतना अपन बोल सकते हैं कि ये a% ऑफ b और b% ऑफ a और कुछ नहीं होता है, एक ही बात होती है, a% b और b% ऑफ एक बात एक ही होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आपका, इसको यहाँ से लिख सकता हूँ सर, ये और कुछ नहीं सेम होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू a% ऑफ b लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 10% a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 इंटू a% का मतलब हो जाएगा a/100 इंटू b हो जाएगा, इज इक्वल टू 10/100 इंटू a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से ये गया,
और आपका यहाँ पे ये गया, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप कि 10 से ये गया और यहाँ से 2 से 5 गया, तो आपका क्या बनेगा, ए बी बाई 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। अब क्या करो, इस ए बी को उठा के यहाँ नीचे ले जाओ, जब नीचे लेके जाते हो तो यहाँ क्या होता है 1/5 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी। अब a प्लस बी बाई ए बी को आप क्या लिख सकते हो, 1/a प्लस 1/b, यही तो है आपको क्या, दिस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ a एंड b। तो 1/a प्लस 1/b यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका 1/5, इट्स आंसर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है, अभी आप देखोगे तब भी आप समझ जाओगे हाँ इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इस तरह क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये करिए, ट्राई करिए। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। देखिए, तो द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज बाय 25% टू व्हाट परसेंटेज हाउसवाइफ शुड रिड्यूस हर कंजप्शन। तो क्या होगा, हम सब जानते हैं कि यार प्राइस का इंक्रीज होगा, तो प्राइस इनटू कंजप्शन मतलब कितना उसका खर्चा है इनटू कंजप्शन, वो किसके बराबर होगा, वो उसके टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। किसी भी चीज का प्राइस तो और उसकी खपत को हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पी से लिख देते हैं और इसको हम सी से देते हैं, ये आपका ई के बराबर आ जाएगा। अब सवाल में उसने ये बोल रखा है, सवाल में उसने ये बोल रखा है कि आपका एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ कि P1 इंटू C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E1 ई हो जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा P2 इंटू C2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि आपका जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया, मतलब स्टार्टिंग का प्राइस अगर 100 हुआ करता था, स्टार्टिंग का प्राइस अगर 100 हुआ करता था, तो अब आपका जो प्राइस है वो कितना हो गया, 125 हो गया। ऐसे 100 करके वैल्यू रखोगे बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे, ऐसे हो गया। तो अब मैं ये इतना जरूर बोल सकता हूँ कि आपका जो C2 हो गया है मतलब कंजप्शन, वो कम हो जाना चाहिए। वो कितना कम हो जाएगा आपका 100/125 C1, वो इतना हो जाना चाहिए आपके पहले के मुकाबले, आपका इतना हो जाना चाहिए। मैं अगर C2/C1 निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जब काटापीटी मचाएंगे यहाँ से 25 जब 125 25 4 जाइए तो 4/5 हो जाएगा आपका। मतलब अगर C2 पहले अगर C2 जो है अब 4, पहले अगर C1 5 था, पहले अगर आप 5 खा रहे थे तो अब कितना खा रहे हो, 4 खा रहे हो, तो कितना कंजप्शन हो गया। देखो रिड्यूस तो किया है पर कितना हो गया ये पूछा उसने, कितने से रिड्यूस हुआ ये नहीं पूछा आपने, बाय व्हाट नहीं पूछा। अगर यहाँ बाय व्हाट होता ना सवाल में तब आप बोलते 20%, तो कितना हो गया सर, पहले था 5 अब हो गया 4, तो कितना परसेंटेज हो गया है सर, परसेंटेज को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हो तो इससे आंसर क्या निकल के आएगा आपका 80% आ जाएगा। तो उसका जो कंजप्शन है हम क्या बोलेंगे, न्यू कंजप्शन decreases to 80% ऑफ प्रीवियस कंजप्शन। पहले अगर आप जितना भी खा रहे थे अब उसका 80% खा रहे थे, तो इसका आंसर 80% होगा। कितना डिक्रीज हो गया है, लेकिन 2 पूछा है ना, ये 2, वही 2 आपको सवाल में पूछा होता अगर बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन डिक्रीज होता, बाय व्हाट अगर कंजप्शन डिक्रीज होता सवाल में, अगर ये पूछा जाता तब आप आंसर क्या बोलते, सर देखिए C2/C1 क्या निकल के आया आपका 4/5। तो अगर C2 की वैल्यू 4 है और C1 की वैल्यू 5 थी तो कितना डिक्रीज हो गया सर, डिक्रीज हमें दिख रहा है, साफ साफ डिक्रीज दिख रहा है कि आपको 1 डिक्रीज होगा। कितने पे डिक्रीज होगा, इनिशियल वाले पे डिक्रीज होता है, तो उस केस में हम डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं 1/5 इंटू 100%, उस टाइम पे आपका आंसर होता है 20%। तो सवाल समझना, यही सवाल इस तरह के सवाल आते हैं, ये सवाल शायद यूपीएससी में एसएससी में अलग अलग जगह देखने को मिलता है। बच्चे बस यही गलती करते आते हैं कि 2 पूछा है कि बाय पूछा है, बाय व्हाट होता तो आप डिक्रीज का परसेंटेज निकालते, 2 पूछा होता तो आप कितना डिक्रीज हुआ है, कहां तक पहुंच गए हो पहले के मुकाबले, आपको वो निकालना होता है। आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नई चीज जरूर सीखनी होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ इनसे छोटी मोटी कोई ना कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ने में बस, और उसमें हमसे गलती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते, इसको करिए, ट्राई करिए इसको। हर क्वेश्चन में एक नई चीज सीखेंगे। आपको आता होगा द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अ कॉलेज इंक्रीज बाय 20% एनुअली इफ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज इन 2004 वाज 600, फाइंड द स्ट्रेंथ इन 2006। तो सुनो,
इसको हम बोलते हैं आपका कंपाउंड इंक्रीमेंट के सवाल बोलते हैं इनको, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंक्रीमेंट के सवाल बोलते हैं इनको। भाई आपका क्या होता है कि भाई 2004 में कितना था, 2004 में आपके 600 बच्चे थे, उसके ऊपर आपके कितने 2005 में क्या हो गया 20% का इंक्रीज हुआ है। 20% का इंक्रीज मतलब आपका, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसका 1/5 और बढ़ गए। अगर इसका 1/5 निकालने जाता हूँ, 600 का 1/5 निकालता हूँ तो वो आपका निकल के आता है 120, 1/5 निकल के आता है आपका 120, तो इसमें 120 और बढ़ गए, यानी कितने हो गए इसमें, इसमें हो गया आपका 720 और हो गए। अब फिर इस पर 20% का जो है वो इंक्रीमेंट इसके ऊपर हुआ है 20% का, मतलब कंपाउंड का मतलब होता है कि जो नया निकल के आ रहा है उसके ऊपर इंक्रीमेंट करना है। तो इसके ऊपर क्या होगा, 720 का 1/5 निकालूंगा और फिर उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो 1/5 निकालने से अच्छा है मैं 6/5 निकाल लेता हूँ, ठीक है। बेटर तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन में, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखो मैंने बोला कि जो भी इनिशियल की पोजीशन थी, कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है, ठीक है, इनटू आपने कितने से इंक्रीज किया 20 से, तो आपका नया, अगर अगर आपका पहले 100 थी और इसको मैं 20% से इंक्रीज करता हूं तो अब कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, लेकिन ये तो 600 है, तो मैं इसमें क्या करूंगा 120/100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे में एक साल की होगी 2005 में, फिर मैं इसको फिर से क्या करूंगा 120/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2006 में हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको इंक्रीमेंट निकाल सकते हो। तो 600 पे 120 इंटू 120 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आता है आपका 864 आंसर निकल के आता है। बहुत बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं है। तो आई होप कि बस, अगर भाई गेट में आपको कैलकुलेटर मिलता है, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो गेट में आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं कि खुद से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं, गेट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह का ही क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि कर पाते हो नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन है आपका इस तरह से, देखिए ये कंपाउंड पे ही है पर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो सबके समझ में आ गया। और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, पहले 100 पे आपको 120/100 कर दिया क्योंकि इंक्रीज हुआ 20 से, फिर डिक्रीज कर दिया 90/100 पे 10% डिक्रीज हुआ तो -90, 100 में 90 गया 108 आ गया, तो 100 पे 108 हो गया, यानी 8% का इंक्रीज हो गया। इस क्वेश्चन ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आपको गेट में आया वो क्वेश्चन है नीट में, सॉरी IIT नीट बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, गेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो करिए ट्राई इस क्वेश्चन को। बीच वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3 to 4 इयर्स। सोल्यूशन आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको। इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन आपके सामने, अ स्टूडेंट हैज टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, maximum marks to pass the examination, ठीक है, he get 110 marks and failed by 88 marks, what is the maximum mark। आंसर निकाला है आपके उज्ज्वल जी, प्रभव जी ने भी और बसमीत जी ने भी, और उज्ज्वल जी ने 550 भी को सही आंसर है। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आप एक्सरे करना चाहते हो एक्सरे कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बोल रहा है कि he gets 110 marks and failed by 188 marks, ठीक है, उसको 110 नंबर मिलते हैं, उसको 110 नंबर मिलते हैं और 88 से फेल हो जाता है। देखो अगर कोई 88 से फेल हो रहा है तो मतलब पासिंग मार्क्स कितने हो गए सर, 110 आते हैं, लेकिन वो 110 आते हैं लेकिन वो क्या हो जाता है 88 से फेल हो जाता है। मतलब 100, अगर 88 110 आने के बाद अगर उसको 88 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो वो क्या हो जाता है पास हो जाता है, यानी 198 मार्क्स क्या है आपके पासिंग मार्क्स, ये क्या है आपके पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया पासिंग मार्क्स। अब क्या बोल रखा है सवाल ने ये बोल रखा है कि अगर 36% आते तो पास हो जाता, तो अगर पास कब होता जब उसके पासिंग मार्क्स आते, पासिंग मार्क्स कितने 198, इसका मतलब 36 की वैल्यू क्या है 198 मान लो पासिंग मार्क्स की, तो आपकी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी बस वो निकालनी है, तो आप क्या करोगे 100 इंटू 198 डिवाइडेड बाय 36 आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 198 डिवाइड बाय 36, तो इसको बस काटना है यहाँ से, इसको जब काटते हो तो आप क्या बोलते हो 6 6 36, 6 3 18, 6 3 18, आपका 3 1 3, 3 2 6, 2 से काटोगे 50 टाइम्स, यहाँ 50 टाइम्स कटेगा तो 50 इंटू 11 हो जाएगा आपका 550, 550 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आगे भी आएंगे और आते रहेंगे, पर आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइप आपके सामने, देखते हैं आप वो वाला क्वेश्चन कर पाते नहीं कर पाते हो। इसी हम पासिंग मार्क्स वाले पे ही एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा आराम से करना है इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस वाला आंसर निकल के आता है नहीं आता है, आ तो जाएगा, तुम लोग इंटेलिजेंट निकाल तो लेते हो तुम लोग आंसर कई बार।
चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पे, ट्राई करिए इसको करने के, पर मैं बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से बताने की कोशिश करूंगा आपको, जिससे बिल्कुल समझ में आए। A got 45% of the maximum marks and secured 25 marks more than necessary marks, ठीक है, और B got 30% of maximum marks and failed by 50 marks, फेल हो गया ये, ठीक है, और ये मैक्सिमम मार्क्स फेल हो गया आपका। तो अगर B को 30% मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, 30% मार्क्स मिल रहे हैं आपको, B की बात करता हूं मैं, उसको अगर 30% मार्क्स मिलते हैं किसकी, मैक्सिमम के, ठीक है, मैं मैक्सिमम मार्क्स को M मान लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो फेल हो जाता है 50 से, वो कितने से फेल हो जाता है, 50 से, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये आपके पासिंग मार्क्स है, ये क्या है, आपके पासिंग मार्क्स है, ठीक है, बिल्कुल पासिंग मार्क्स है। एक ही अगर बात करते हैं, एक ही अगर बात करते हैं, ए क्या बोलता है, मेरे को 45% मिलते हैं मैक्सिमम मार्क्स के, मतलब मुझे 45% मिले इसके मैक्सिमम मार्क्स के, और मैंने 25 मार्क्स मुझे ज्यादा मिले नेसेसरी मार्क्स से, मतलब पासिंग मार्क्स से उसको 25 नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसको पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा, यानी बी से मैंने जो ये निकाला है, बी से जो मैंने निकाला है उससे मुझे 25 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब अगर मैं इसमें 25 जोड़ दूं पासिंग मार्क्स में, तो मुझे मिल जाएगा आपका क्या, मुझे मिल जाएगा आपका ए के कितने नंबर प्राप्त हुए, ये हो गए पासिंग मार्क्स, उसमें 25 मैंने जोड़ दिया, बस। अब 30% को यहाँ ले जाओ, तो 30% को यहाँ लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा ऑफ एम इज इक्वल टू 25 प्लस 50, ये हो जाएगा तुम्हारा 75, ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, तो m वही है कि भाई आप परसेंट में निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप क्या कर सकते हो, 15/100 कर दो, m इज इक्वल टू 75, 15 5 जा 75, और यहाँ से 100 है, तो m क्या आ जाएगा आपका, m आ जाएगा आपका 500। तो ये बेसिक तरीका है, इसी से करो ज्यादा बेटर है, ये बेसिक तरीका है, इसी से करो ज्यादा आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा और सही निकल के आएगा। m आ गया, मैक्सिमम मार्क्स कितने निकल के आ गए, मैक्सिमम निकल के आ गए 500। पासिंग मार्क्स कितने थे, पासिंग मार्क्स थे ये वाले, ये थे पासिंग मार्क्स जो बी को चाहिए होते, लेकिन बी फेल हो गया था 50 से। पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं पासिंग मार्क्स निकालता हूं तो हो जाएंगे आपके 30% ऑफ एम, यानी 30 इंटू 500 प्लस 50, ठीक है, तो यहां से काटेंगे आपका 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 50, यानी आपके 200 मार्क्स होंगे, कितने, 200 मार्क्स विल बी द पासिंग मार्क्स। एक दूसरा तरीका बताऊं इसको शुरू करने का, आसान तरीका, देखो बात क्या हो रही है कि ए ने जितने मार्क्स प्राप्त किए परसेंटेज में और बी ने जितने मार्क्स प्राप्त किए, उनके बीच में जितना गैप है, उनके बीच में जितना गैप है, क्या वही तो इन परसेंट के बीच में गैप होगा, मतलब सर ए ने कितना प्राप्त किए, ए ने 45% प्राप्त किए, बी ने कितने प्राप्त किए, बी ने अगर 30% प्राप्त किए, अगर इन दोनों को मैं आपस में घटा दूं तो इनके मार्क्स में कितना गैप रह जाएगा पासिंग मार्क्स में, सर 25 का और 50 का, 25 का और 50 का, तो टोटल गैप कितना है, एक को 25 ज्यादा मिले हैं, एक को 50 कम मिले हैं, तो गैप कितने का हो गया, सर गैप हो गया 75 का, तो इज इक्वल टू 75 रख दो बस। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ से 15% की वैल्यू क्या आ रही है 75, अगर 15% की वैल्यू 75 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, वो निकालोगे आप 75/15 करके इंटू 100 करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 500 आ जाएगी। तो देखो इससे भी आंसर आप निकाल सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, और इससे भी आपका सही सही आंसर निकल के आएगी। आई होप कि दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से स्क्रीन पे, और परसेंटेज इसका खत्म हो जाएगा। इनकम के सवाल भी आते हैं कभी कभी, तो इनकम के सवाल आप ट्राई करें करने का, इसको आंसर निकालने की कोशिश करें। एक बार काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम वापस करते हैं। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पूरा कर नहीं दिया, क्वेश्चन की गलती कर दी, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यार, लेकिन मुझे क्वेश्चन कुछ और लिखना था, मैंने क्वेश्चन कुछ और लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, फिर इसी क्वेश्चन कर रहे थे, समझना है आपको तो करना हो ना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्या करो, पहले यहाँ पे 100 लिया करो, 100 सैलरी मान ली, तो उसमें से क्या हुआ 20% उसने इनकम कर दी किस पे, रेंट पे खर्च, तो ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट की तरह करोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी होगा तुम्हारा। यहाँ पे 100 ले गया, फिर बच्चा कितना, यहाँ पे 80 रिमेनिंग है, 80 क्या है तुम्हारा, 80 तुम्हारा रिमेनिंग है, ठीक है। उस 80 का क्या किया, उसने 80 में 10% उसका फूड पे निकाल दिया, इसका 10% फूड पे, तो इसका 80 का 10% कितना हो जाएगा सर, वो 80 का 10% मतलब आपका 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या हो जाएगा 8, वो आपने क्या किया फूड पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 80 में से अगर 8 निकाल दिया तो बचा कितना आपका, बचा 72,
ये बोल रहा है कि 72 आपका क्या बचा, अब ये बचा है आपका सेविंग, ये क्या है आपकी सेविंग है। मैंने बोला अगर 72 सेविंग है और सेविंग कितनी दे रखी है, वो 2700 दे रखी है, तो सैलरी कितनी होगी, सैलरी आपने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2700 डिवाइडेड बाय 72, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 100 इंटू 2700 डिवाइडेड बाय 72, यहाँ से काटा पीटी मचाओगे, 9 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, अब यहाँ से इसको काटोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8 जा 24, 8 7 जा 56, हाँ तुम्हारा आंसर सही है, ये तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो देखो परसेंटेज में हमने यहाँ पे ना 4-5 टाइम के क्वेश्चन करे हैं, वैसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से परसेंटेज के। परसेंटेज पे आप ये नहीं बोल सकते परसेंटेज बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत ही वो टॉपिक है। परसेंटेज से 4-5 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक कैसे कैसे क्वेश्चन बन गए आपके, बन गया कि भाई सैलरी पे आपका क्वेश्चन आ गया परसेंट पे, दूसरा आपका मार्क्स पे क्वेश्चन, स्टूडेंट वाले क्वेश्चन, ये गेट में आते हैं, ये जो टॉपिक है ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क्स वाले क्वेश्चन गेट पे आते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और आपके कैसे क्वेश्चन होते हैं कंजप्शन वाले, इस क्वेश्चन को जरूर देखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राइस कंजप्शन पे सवाल आते हैं आपके। फिर आपके सवाल आते हैं कि भाई ए का बी अगर इतना है तो बी का ए कितना होगा, और सवाल कैसे आते हैं, ए परसेंट ऑफ बी, ये भी सवाल गेट में आया हुआ है, ठीक है। ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए होता है, ठीक है। और बाकी तो छोटे छोटे सवाल हैं और छोटी छोटी चीज मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं। परसेंटेज हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें छोटी मोटी गलतियों करके बच्चे गलत आंसर दिए आते हैं, उनसे बचना बस। आपको बस एक चीज से बचना है, वो है आपकी सिली मिस्टेक से बचना, बाकी तो आप आराम से आप रीजनिंग एप्टी के सवाल करके आ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आज हमने क्या किया, आपका परसेंटेज जो है वो आपका फिनिश कर दिया है। कल वाली क्लास में परसेंटेज का एक यूज होता है जिसको हम बोलते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस, और हम तीसरी चीज देखेंगे डिस्काउंट, और कोशिश करेंगे कि हम इसको भी कल के ही कल खत्म कर लें। कोशिश करते हैं कि कल क्लास थोड़ा जल्दी रखेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से हम कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच बसमी जी।